लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के बीच में कुछ दरारें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस अब शायद जागी है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से चले गए हैं उसके बाद। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक नया संकट है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुकी है। इसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को न्योता भेजा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। अखिलेश यादव को जो न्योता भेजा गया 16 फरवरी को चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जब एंट्री लेगी तो पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में एक तीसरी बात जो इसी दिन निकल कर आई वो ये कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के तर्ज पर अब एनडीए में जयंत चौधरी जा सकते हैं। ये सियासी फिजा में हवाएं में तैर रही है, लेकिन एक बार गठबंधन हो जाने के बाद सीटों की संख्या तय हो जाने और अखिलेश और जयंत हाल ही में जब मुलाकात किए तो इस सबको मिलाकर कुछ भी कहना अभी अचानक से कि इंडिया को छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे ये वाजिब तो नहीं है, कि इसी का कोई कारण तो नहीं है, ऐसा आरएलडी की सियासत पर नजर रखने वाले जानकारों का भी मानना है। लेकिन जो सूत्रों से निकलकर खबर सामने आई है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी के सामने 4 लोकसभा की सीटें रखी है और एक राज्यसभा की सीट देने की पेशकश की है। साथ में जयंत चौधरी को एक कैबिनेट मंत्री में भी ऑफर दिया गया है कि उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का पद भी ऑफर मिलेगा। 2 चुनाव 11 में से 0 का स्कोर, बीजेपी से ज्यादा आरएलडी को नए गठबंधन की जरूरत, ये 3 सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि बीजेपी से ज्यादा आरएलडी को नए गठबंधन की जरूरत क्यों है। और 2 चुनाव जब जयंत चौधरी लड़े तो उसमें से 11 सीट उन्हें मिली थी, जिसमें से स्कोर 0 रहा, एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। और इधर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव हामी भर दिए हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर क्या कुछ कहा है वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी समीकरण बताएंगे कि आखिर क्यों आरएलडी एनडीए में जाना चाहती है। जो सूत्रों के अनुसार से खबर निकल कर आई है उसको लेकर ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं और उनको राज्यसभा पहुंचाने में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। आप लोग क्या संपर्क में हैं उनके राजनीतिक तौर पर? मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। आरएलडी को जो 4 सीटें ऑफर की गई है और जिसको लेकर चर्चा है उस 4 सीटों में से कैराना आता है। कैराना में 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2014 में हुकुम सिंह चुनाव जीते थे, 2019 में प्रदीप कुमार ने यहां से चुनाव जीता था। और दूसरी सीट है बागपत में भी 2 बार से बीजेपी सीट जीत रही है और 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर सतपाल सिंह चुनाव जीतकर इस सीट से आए थे। तीसरी सीट मथुरा की है। मथुरा में 2 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहां पर 2014 और 2019 में बीजेपी के हेमा मालिनी ने चुनाव जीती थी। अब इस सीट को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि यही सीट आरएलडी को दिया जाएगा। अमरोहा की सीट 2019 के चुनाव में बसपा के कुंवर दानिश अली ने चुनाव जीता था और ये जीत सपा गठबंधन के जरिए मिली थी।
2014 में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर चुनाव यहां पर जीते थे। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से आरएलडी यूपी में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के लिए इतनी जरूरी है। क्या दोनों में कोई मजबूरी है या फिर आरएलडी नया कोई समीकरण तलाश रही है? पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहां लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इसमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में सीटें गई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहां तक कि जयंत चौधरी को भी पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिल सका था। और यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाए थे। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। एक भी सीट दूसरी बार भी जीत नहीं सकी। आरएलडी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे, तब बसपा और कांग्रेस का साथ मिला था। लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था। 1.7% वोट शेयर रहा था। इससे पहले 2014 के चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर निराशा हाथ लगी थी। मथुरा से जयंत चौधरी को हार मिली थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आरएलडी ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सभी सीटों पर सिर्फ हार मिली। 2014 और 2019 में कांग्रेस का साथ तो मिला ही, 2019 में सपा और बसपा के साथ गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन एक अदद सीट भी जीत नसीब नहीं हुई। यही वजह है कि जयंत चौधरी को 2024 के आम चुनाव में जाने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोचना पड़ रहा है कि हो सकता है उन्होंने 2 के साथ गठबंधन करके देख लिया, अब तीसरी बारी बीजेपी की है। जो बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन करती है तो क्या पता वो अपना खाता यूपी में खोल सके। जयंत चौधरी भी अच्छे से जानते हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जब सपा बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट नहीं जीत पाए तो इस बार सिर्फ सपा के साथ अलायंस में जीत की उम्मीद करना कितना ठीक रहेगा और इससे विपक्ष में किस हद तक परिणाम आ सकते हैं। सपा के साथ अलायंस में 7 सीटों पर चर्चा हुई थी, जिसमें आरएलडी के दावे पर बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस पर मुहर लगी थी। 2 सीटों पर अभी भी नाम को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन 3 सीटें मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना में सपा अपना कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ाना चाहती है और इसके खिलाफ आरएलडी का एक धड़ा बगावती सूट भी अपना रहा है। बीजेपी के लिए जयंत क्यों जरूरी हैं, इस बात को समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल एस को मिली थी और इससे पहले 2014 के चुनाव में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को 71 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का प्लान है कि यूपी में पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए, क्योंकि पार्टी ने उपचुनाव में सपा के 2 बड़े गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत का परचम लहराया है। हाल ही में विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक का गठन किया। सपा के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी उसका हिस्सा है। आरएलडी का जाट लैंड में खासा प्रभाव भी रहा है। यूपी के राजनीति को जो समझते हैं उसके जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव 2014 से 2022 तक लगातार 4 चुनाव में हार के बाद पीडीए पर आ गए हैं। दूसरी तरफ एमवाई फैक्टर मुस्लिम और यादव समीकरण का दायरा भी कम हुआ था। 30% वोटों को सीधे तौर पर कवर करता था ये एमवाई फैक्टर, जिसके चलते बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाट, दलितों का बड़ा वोट बैंक कब्जा लिया और इसके जरिए ही अखिलेश यादव को हार भी मिली और वोट प्रतिशत में कमी भी आई। इसी के कारण बीजेपी एक नया पैंतरा अपनाने लगी। इन्हें बीजेपी ने अपने कैंपेन के जरिए अपने पाले में खींच लिया। सपा में सिर्फ यादवों को ही प्रतिनिधित्व मिल पाया और यही स्थिति दलित समाज में रही। अब अखिलेश यादव बीजेपी के इसी रणनीति को काटने के लिए पीडीए की ओर बढ़ चले।
आपको ये भी बता दें कि यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर तय करेगी, जिसमें चंदौली और आगरा में राहुल गांधी का जनसभा होना है। और इसी से पहले बीजेपी चाहती है कि उनके इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में कुछ सेंध लगाया जाए। और इस बीच जो चर्चा है वो आरएलडी से जयंत चौधरी इंडिया से जा सकते हैं अपनी पार्टी को लेकर। लेकिन ये सब कयासबाजी है, अभी पार्टी की तरफ से कोई कंफर्मेशन, पुख्ता जानकारी नहीं आई है। आते हैं तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।